आज हमारे पास झारखंड के झुमरी तिलैया के एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर पी कुमार का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। हाँ, और ये किसी नई दवा या इलाज के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अदृश्य नियम को समझने की कोशिश है जो उनके हिसाब से हर सफल इलाज के पीछे काम करता है। और ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। हाँ, देखिए, हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी सबसे बड़ी तकलीफ बताते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि हम वही तकलीफ क्यों बताते हैं जबकि हमारे शरीर में शायद 10 और दिक्कतें चल रही हों? सही बात है। डॉक्टर कुमार इसी सवाल से शुरू करते हैं और हमें सिग्नल डोमिनेंस थ्योरी और सबकॉन्शियस यूनिवर्स की एक अनोखी दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए आज इस पर गहराई से बात करते हैं। और ये समझना ज़रूरी है कि आज हमारा मकसद होम्योपैथी सही है या गलत, इस पर बहस करना नहीं है। वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम डॉक्टर कुमार के इस लेख में जो विचार दिए गए हैं उन्हें बस सामने रखना है और उन्हें समझने की कोशिश करनी है। ये लेख हमें इलाज के पीछे की जो सोचने की प्रक्रिया है उसका एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। हम आमतौर पर कहते हैं मरीज ने सिरदर्द की शिकायत की। हाँ, पर डॉक्टर कुमार पूछते हैं, क्या सच में मरीज बोल रहा है या ये शरीर के किसी कोने से उठा एक सिग्नल है जिसे दिमाग ने भाषा का रूप दे दिया है? उनके अनुसार मरीज असल में वक्ता नहीं बल्कि एक माध्यम है, एक स्पीकर की तरह जिससे बस आवाज आ रही है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है ना? जब मैं कहता हूँ मेरे सिर में दर्द है तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये तो सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। बिल्कुल। और ये डॉक्टर और मरीज के रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाता है। इसका मतलब है कि डॉक्टर जो शब्द सुन रहा है वो तो सिर्फ सतह है। अच्छा, असली खजाना तो उस सिग्नल में छिपा है जिसने उन शब्दों को जन्म दिया। यहाँ सवाल ये नहीं है कि लक्षण क्या है, बल्कि ये है कि यही वाला लक्षण क्यों बताया जा रहा है, कोई और क्यों नहीं। वाह! तो इस नजरिए से देखें तो मरीज सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रह जाता। नहीं, बल्कि उसका शरीर सीधे ब्रॉडकास्ट कर रहा है और मरीज बस उस ब्रॉडकास्ट का जरिया है। अच्छा, तो अगर शरीर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो एक ही समय पर कई चीजें ब्रॉडकास्ट कर सकता है? हो सकता है किसी को सिर दर्द भी हो, घुटने में भी हल्का दर्द हो और पेट में भी थोड़ी गड़बड़ हो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर शरीर ये कैसे तय करता है कि डॉक्टर को कौन सी बात बतानी है? और यहीं पर डॉक्टर कुमार अपनी सिग्नल डोमिनेंस थ्योरी पेश करते हैं। ओके। उनका कहना है कि शरीर में एक ही समय पर अनगिनत सिग्नल चल रहे होते हैं। हर छोटी बड़ी समस्या अपना सिग्नल भेज रही है, लेकिन हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड इन सबको एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता। ये तो है। इसलिए केवल वही सिग्नल चेतना की सतह तक पहुंचता है जो सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रबल या डोमिनेंट होता है। बाकी सारे सिग्नल वो एक तरह से शोर में दबे रह जाते हैं। हाँ, ये तो वैसे ही है जैसे जब दांत में बहुत तेज दर्द हो तो कंधे का हल्का दर्द महसूस ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, सारा फोकस बस दांत पर होता है। तो ये सिग्नल डोमिनेंस वही चीज है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये शरीर की अपनी एक प्राकृतिक ट्रियाज प्रणाली है। जैसे इमरजेंसी रूम में डॉक्टर सबसे गंभीर मरीज को पहले देखते हैं, है ना? हाँ, हाँ। वैसे ही हमारा शरीर तय करता है कि इस वक्त सबसे जरूरी समस्या कौन सी है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो सिग्नल सबसे ज्यादा मेमोरी खा रहा है वही भाषा बनकर बाहर आता है। ये तो समझ आया कि शरीर सबसे जरूरी सिग्नल को चुनता है, लेकिन ये चुनाव होता कहाँ है, दिमाग में या कहीं और? अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर वो एक और दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सबकॉन्शियस यूनिवर्स। का आप कह सकते हैं सबसे गहरा हिस्सा है। डॉक्टर कुमार के अनुसार शरीर से आने वाले ये करोड़ों सिग्नल्स एक विशाल फिल्टर से होकर गुजरते हैं। फिल्टर से? हाँ, जिसे वो सबकॉन्शियस यूनिवर्स कहते हैं। यही फिल्टर तय करता है कि कौन सा सिग्नल डोमिनेंट है और उसे चेतन मन तक भेजना है या नहीं। एक मिनट, या मुझे एक बात साफ करनी है। आपने सबकॉन्शियस यूनिवर्स शब्द का इस्तेमाल किया। क्या ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जैसा ही है या इसमें कुछ और भी शामिल है? ये बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर कुमार के लेख के अनुसार ये अवचेतन मन से भी ज्यादा बड़ा और गहरा है। अवचेतन मन को हम अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों, यादों और दबी हुई भावनाओं का भंडार मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबकॉन्शियस यूनिवर्स शरीर की सामूहिक बुद्धिमत्ता है, अ कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। ठीक है। उसे हर डिपार्टमेंट से
हर छोटी बड़ी बात की रिपोर्ट नहीं मिलती। उसे सिर्फ वही फाइलें मिलती हैं जो सबसे ज़रूरी और अर्जेंट होती हैं। हमारा चेतन मन वो सीओ है और सबकॉन्शियस यूनिवर्स वो पूरा अदृश्य सिस्टम है जो ये तय करता है कि कौन सी फाइल सीओ की टेबल तक पहुंचेगी। वाह, सीओ वाली मिसाल से ये बात बिल्कुल साफ हो गई। ये मन से ज्यादा गहरा है, एक शारीरिक और ऊर्जावान स्तर है। तो इसीलिए हो सकता है कि किसी के पैर में बहुत तेज दर्द हो जी, लेकिन वो डॉक्टर को सिर दर्द के बारे में बताएं, बिल्कुल, क्योंकि उस पल में उस सबकॉन्शियस यूनिवर्स के लिए सिर दर्द का सिग्नल ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। और डॉक्टर कुमार यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक सफल इलाज के लिए डॉक्टर को सिर्फ मरीज के शब्दों को नहीं सुनना होता, बल्कि उसे भी इस सबकॉन्शियस यूनिवर्स में उतरना पड़ता है। अच्छा, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान से संभव नहीं है। वो अपने अनुभव से कहते हैं कि गहरे ध्यान और खुद के निरीक्षण से ही कोई चिकित्सक चेतना की इन परतों को समझ सकता है और मरीज के डोमिनेंट सिग्नल को सही से पढ़ सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर सिर्फ एक जासूस की तरह लक्षण नहीं ढूंढता, नहीं, बल्कि वो एक तरह से मरीज के भाव, उसके डर और उस सिग्नल की तीव्रता को महसूस करने की कोशिश करता है। वो शब्दों के पीछे की ऊर्जा को रीड कर रहा है। सही कहा, वो सिग्नल की भाषा को समझने की कोशिश कर रहा है। और जब डॉक्टर उस डोमिनेंट सिग्नल के पैटर्न से मेल खाने वाली सही दवा देता है, हाँ, तो वो दवा सबसे पहले उसी समस्या पर काम करती है जिसे मरीज ने सबसे प्रमुखता से बताया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। होम्योपैथिक दवा, जिसमें कहते हैं कि दवा की मात्रा बहुत ही कम होती है, वो शरीर में उस खास जगह तक पहुंचती कैसे है? अगर कोई सिरदर्द के लिए दवा ले रहा है तो वो दवा सिर्फ सिर पर ही क्यों असर करती है, घुटने पर क्यों नहीं? लेख इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। डॉक्टर कुमार के अनुसार होम्योपैथिक दवा रासायनिक यानी केमिकल तरीके से कम और सूचना यानी इंफॉर्मेशन के तौर पर ज्यादा काम करती है। सूचना? हाँ, सूचना। ये विचार आधुनिक विज्ञान की कुछ नई धारणाओं से जुड़ता है, जहां ये माना जाता है कि हमारी कोशिकाएं सिर्फ केमिकल से ही नहीं बल्कि बायोफोटॉन्स के जरिए भी एक दूसरे से बात करती हैं। एक मिनट, बायोफोटॉन्स, ये सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या आप इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं कि ये क्या बला है? हाँ, सुनने में जटिल है पर इसका सिद्धांत सरल है। हमारी जीवित कोशिकाएं जब भी काम करती हैं तो वे बहुत ही हल्की सी रोशनी छोड़ती हैं। ये इतनी कम होती हैं कि हमारी आंखें नहीं देख सकती। अच्छा, पर संवेदनशील उपकरण इसे माप सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये कोशिकाओं के बीच का एक लाइट बेस्ड इंटरनेट है। लाइट बेस्ड इंटरनेट? हाँ, एक बहुत ही तेज गति से होने वाला संचार। डॉक्टर कुमार की थ्योरी के अनुसार होम्योपैथिक सूचना इसी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, मान लिया कि सूचना पूरे शरीर में फैल गई, लेकिन फिर भी सवाल वही है, वो काम सिर्फ सिर दर्द पर ही क्यों करती है? और यहीं पर लेख की सबसे खास बात आती है। क्या? उसमें साफ लिखा है, जहां पाथवे साइलेंट है वहां सूचना नहीं जाती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दवा की सूचना एक चाबी की तरह है और डोमिनेंट सिग्नल एक ताले की तरह। सूचना पूरे शरीर में घूम रही है, लेकिन वो लगेगी सिर्फ उसी ताले में जो पहले से खुला हुआ है। मतलब जहां से सिग्नल आ रहा है। बिल्कुल, जिस बीमारी का सिग्नल साइलेंट है यानी दबा हुआ है, वहां ताला बंद है, इसलिए दवा की चाबी वहां काम नहीं करती। इसलिए जो बीमारी बोली नहीं गई, जिसका सिग्नल डोमिनेंट नहीं है, दवा वहां पहुंचती नहीं है। एक मिनट, अगर दवा सिर्फ सूचना है और वहीं जाती है जहां सिग्नल है, तो ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या लेख में इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार दिया गया है? लेख इसे एक सैद्धांतिक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। ओके। ये बायोफिजिक्स और क्वांटम बायोलॉजी के कुछ विचारों पर आधारित है, लेकिन हाँ, ये मानना होगा कि ये मुख्य धारा के विज्ञान द्वारा पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये एक परिकल्पना है। हाँ, डॉक्टर कुमार इसे अपने दशकों के क्लिनिकल अनुभव के आधार पर एक व्याख्या के रूप में पेश कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इसका मकसद ये समझाना है कि दवा के काम करने का तरीका शायद सूचना आधारित हो सकता है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। ये हमें होम्योपैथी के संस्थापक सैमुअल हैनेमन के एक बहुत पुराने सिद्धांत की याद दिलाता है। हाँ, The most prominent and striking symptoms are cured first. यानी सबसे प्रमुख और स्पष्ट लक्षण पहले ठीक होते हैं। डॉक्टर कुमार अपनी थ्योरी से इसे एक नई तरह से समझाते हैं। हाँ, और उनकी व्याख्या बहुत दिलचस्प है। उनके अनुसार
जब सबसे प्रबल सिग्नल वाली बीमारी, मान लीजिए सिर दर्द, सही दवा से ठीक हो जाती है तो वो डोमिनेंट सिग्नल शांत हो जाता है। ठीक है। जैसे ही वो शांत होता है, उसके नीचे दबी हुई अगली सबसे प्रबल समस्या का सिग्नल डोमिनेंट हो जाता है। अच्छा। तब मरीज एक नई तकलीफ लेकर आता है। वाह, लेयर वाइज सिग्नल एक्टिवेशन, ये तो इलाज को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मैं तो हमेशा सोचता था कि अगर एक समस्या ठीक होने के बाद कोई नई समस्या आ जाए तो मतलब इलाज फेल हो गया। और डॉक्टर कुमार कहते हैं कि ये इलाज की असफलता नहीं, बल्कि उसकी सफलता का अगला चरण है। वो इसे बीमारी का लौटना नहीं, बल्कि परत दर परत सिग्नल का सक्रिय होना कहते हैं। जैसे प्याज की परतें। बिल्कुल। जैसे आप प्याज की एक परत छीलते हैं तो उसके नीचे दूसरी परत सामने आ जाती है। हर परत अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मरीज ठीक होकर एक नई शिकायत लेकर आता है, उसे डॉक्टर को एक अच्छी खबर की तरह देखना चाहिए। सही पकड़ा। कि चलो अब हम शरीर की एक और गहरी समस्या तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल। सोचिए, कोई मरीज सालों से माइग्रेन की शिकायत कर रहा हो, जो उसकी सबसे डोमिनेंट समस्या है। डॉक्टर ने दवा दी और माइग्रेन ठीक हो गया। अब 2 हफ्ते बाद वो मरीज वापस आता है और कहता है, डॉक्टर साहब, सिर दर्द तो ठीक है, पर अब मेरे घुटनों का पुराना दर्द वापस आ गया है, जो कई सालों से नहीं हुआ था। पारंपरिक सोच से तो ये एक नई समस्या लगेगी। बिल्कुल, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार घुटनों का दर्द पहले भी था, पर माइग्रेन के शोर में उसका सिग्नल दबा हुआ था। अब जब माइग्रेन का सिग्नल शांत हुआ तो घुटनों के सिग्नल को बोलने का मौका मिला। ये इलाज की सफलता है, असफलता नहीं। ये तो कमाल की बात है। ये इलाज की पूरी प्रक्रिया को एक सीधी रेखा में देखने के बजाय एक यात्रा की तरह देखने को कहता है। हाँ, जिसमें अलग अलग पड़ाव आते हैं। शरीर अपनी रफ्तार से और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से ठीक हो रहा है, और डॉक्टर का काम बस सही सूचना देकर उस यात्रा में मदद करना है। यही इस सिद्धांत का सार है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? अगर हम डॉक्टर कुमार के लेख को संक्षेप में देखें तो मरीज जो बोलता है वो उसके शरीर के सबसे प्रबल सिग्नल की आवाज है। सही। डॉक्टर जो समझता है वो उस सिग्नल के पीछे का मतलब है, और दवा उसी सिग्नल के रास्ते पर चलकर काम करती है। और जो नहीं बोला गया? हाँ, जो नहीं बोला गया वो अगली परत में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। और अंत में उनका निष्कर्ष बहुत शक्तिशाली है। होम्योपैथी रहस्य नहीं है, होम्योपैथी चेतना का विज्ञान है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और आप कह सकते हैं विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ जाता है। कौन सा? डॉक्टर कुमार अपने लेख का अंत एक बहुत ही दमदार वाक्य से करते हैं। बीमारी पहले शरीर में नहीं, पहले सबकॉन्शियस यूनिवर्स में पैदा होती है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में हमारी पूरी समझ के लिए इसका क्या मतलब है, ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या बीमारियों की जड़ हमारे भौतिक शरीर से भी ज्यादा गहरी किसी सूचना या चेतना के स्तर पर हो सकती है।